तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योमेट्री के फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी के प्रैक्टिस सेट 1.1 के बाद में जो थ्योरम्स है वो करने वाले हैं। ये थ्योरम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये डायरेक्टली प्रूफ करने भी आते हैं एग्जाम में, या इसी के बेस के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है वो भी आते हैं। तो हम लोग ये थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है इसका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीपीटी भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है उसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको किस तरह से प्रूफ करना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका थ्योरम, if a line parallel to one side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. मीन्स सिंपल, इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद में हम लोग इसके डायग्राम और उसको प्रूफ करने की तरफ आते हैं। फर्स्ट है, if a line parallel to one side of a triangle, एक ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन उस ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और दो जो रिमेनिंग पॉइंट है साइड है, यानी ये जो लाइन है ये लाइन बीसी के पैरेलल है, और ये जो दो साइड है एबी और एसी, इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, ठीक है। इंटरसेक्ट पॉइंट intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divide the side in the same proportion. मतलब तो अगर ऐसी कंडीशन है कि एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन है वो किसी एक साइड के पैरेलल है, और दो जो साइड्स है उसको दो पॉइंट पर, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब वो जो लाइन है वो ये दोनों साइड को प्रोपोर्शन में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। प्रोपोर्शन में डिवाइड करना मतलब AP अपॉन PB क्या आएगा, इक्वल टू AQ अपॉन QC आएगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन में डिवाइड करना, इसीलिए इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फर्स्ट इसके अंदर जब भी हम लोग थ्योरम करते हैं तो स्टेटमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में कभी एग्जाम में अगर आता है तो क्वेश्चन ऑलरेडी जो स्टेटमेंट है दिया रहता है, उसके आगे लिखा रहता है प्रूफ दैट, या बीपीटी प्रूफ द बीपीटी थ्योरम, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये भी आता है। सो इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम में क्या होता है कि जो स्टेटमेंट दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक ट्राइंगल है उसमें हम लोग ने एक लाइन L ले लिया जो उसके साइड BC के पैरेलल है, इतना हो गया। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, रिमेनिंग साइड कौन सा हो गया, AB और AC। वो लाइन जो रिमेनिंग साइड है उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम लोग ने वो पॉइंट P एंड Q ले लिया। देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि वो लाइन ये जो लाइन है ये दोनों साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, मींस AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। तो उसमें सबसे पहले गिवन लेते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ABC line L is parallel to side BC and line L intersects the side AB and side BC, side AB and side AC at the point P, and Q respectively. ठीक है, साइड AC एट द पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर उसके बाद में जो गिवन है, गिवन के बाद में क्या आता है, टू प्रूफ, यानी हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। ये जो लाइन है ये दो साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, मींस AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC प्रूफ करना है। तो ये आ जाएगा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन। हर एक थ्योरम के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं होता,
लेकिन कहाँ कहीं पर ऐसा होता है कि जो डायग्राम है एज पर द स्टेटमेंट वो पूरा नहीं होता है हम लोग को प्रूफ करने के लिए, तो हम लोग उसके अंदर एडिशनल कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इसमें ये पीसी ये ड्रॉ करना है एंड बी क्यू ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ड्रॉ पीसी एंड draw BQ, PC and BQ, राइट। उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, एक ट्राइंगल APQ, दूसरा ट्राइंगल BQ, BPQ और PQB ले सकते हैं उसको। कौन सा ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल APQ एंड PQB एंड ट्राइंगल PQB। ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये ट्राइंगल इस तरह से बन रहे हैं, ये ऐसा बन रहा है, ठीक है। यहां पर यानी एक ट्राइंगल इसके अंदर ऑब्ट्यूस है और दूसरा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हम लोग ने देखा था कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का जो ये जो साइड है, जो ऑब्ट्यूस एंगल वाला जो साइड है, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर या उसकी हाइट ड्रॉ करना है तो हम लोग को बैक साइड से, यहाँ से आउटसाइड द ट्राइंगल उसकी हाइट ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये हो गया उसकी हाइट, और ये हाइट जो है इस ट्राइंगल की भी ये हाइट हो जाएगी, और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी भी हाइट कहाँ की, ये आ जाएगी। मतलब ये जो हाइट है यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा तुम लोग को यहाँ एक्सप्लेन करूँ तो जैसे ये हाइट यहाँ पर ये दोनों के लिए कॉमन आ जाएगी, यानी ये APQ के लिए भी हाइट आ जाएगी एंड BPQ के लिए भी ये हाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हाइट क्या हो गई, इक्वल हाइट आ गई दोनों ट्राइंगल की। तो हम लोग ने इसकी प्रॉपर्टी देखा था कि the ratio of the areas of two triangle having equal height is equal to the ratio of their corresponding bases। तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल का हाइट इक्वल है तो इनके एरिया का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। क्या आएगा यहाँ पर, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB हैव equal heights, therefore area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to, इसका ये ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या है, AB है, और ये ट्राइंगल का बेस क्या है, PB है, ठीक है। ये PB आ गया। इसका रीजन क्या लिखेंगे, triangles having equal heights, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, इसका रीजन आ जाएगा कि जो ट्राइंगल के हाइट्स इक्वल होते हैं उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशियो पे इक्वल आ जाता है। तो ये हो गया, इसको हम लोग दे देंगे फर्स्ट, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग दे देंगे यहाँ पर, इसको फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ साइड नीचे बना रहा हूँ, उसको नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग राइट साइड में कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है APQ और उसके साथ में ट्राइंगल PQC, ये दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ऐसा बन रहे हैं। तो ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका जो हाइट है यहाँ पर आ गया, ये हाइट ये ट्राइंगल की भी हो जाएगी और यही हाइट ये वाले ट्राइंगल की भी हो जाएगी। मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों की हाइट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी तरह आ जाएगा, ट्राइंगल एंड ट्राइंगल APQ and triangle PQC have
equal heights. Therefore, area of triangle APQ upon area of triangle PQC is equal to, क्या हो जाएगा? The triangle, the ratio of the areas of two triangles having equal height is equal to the ratio of their corresponding bases. So AQ upon QC आ जाएगा. इसके corresponding bases कौन से हैं? ये ट्राइंगल का बेस AQ है, ये ट्राइंगल का बेस QC है, तो AQ अपॉन QC आ गया. इसका रीजन ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स, इसको हम लोग दे देंगे सेकेंड. ठीक है, अब ये हो गया. उसके बाद में यहां पर ये ट्राइंगल है PQB और एक ट्राइंगल है PQC. ये ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं कि उसमें जो बेस PQ है ये दोनों ट्राइंगल में इक्वल है. ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों का बेस क्या है? इक्वल है. ठीक है, बेस इक्वल है और ये दोनों जो ट्राइंगल है वो दो पैरेलल लाइन के बीच में आएंगे. दो पैरेलल लाइन के बीच में आएंगे, इसका मतलब दोनों की हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ triangle PQB and triangle PQC have equal or common base PQ, have common base PQ, and these triangles lie between two parallel lines. Therefore, their heights are equal. मीन्स बेस इक्वल है, वो तो हम लोग ने बता दिया कि बेस कॉमन है, और ये दोनों ये ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में, इसका मतलब क्या है? इसकी हाइट क्या है? इक्वल है. अगर हाइट इक्वल है और बेस भी कॉमन है, बेस इक्वल है, हाइट इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो यहाँ पर बेस और हाइट दोनों इक्वल है दोनों ट्राइंगल की, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल आ जाएगा. Therefore, area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC. Triangles having equal base and heights. ठीक है, इसको हम लोग दे देंगे थर्ड. क्या आ जाएगा? थर्ड हो गया. तो हम लोग को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिल गया. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. इसको जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां पर देखो APQ, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में APQ है, यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड के जो न्यूमरेटर है वहां पर APQ है. तो ये APQ मतलब ये दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है. अब आते हैं इसके डिनोमिनेटर पर. डिनोमिनेटर क्या है? PQB, यहाँ PQC है, लेकिन PQB एंड PQC यहाँ पर हम लोग ने इक्वल बता दिए कि दोनों का एरिया इक्वल है. मींस ये तो ऑलरेडी है इक्वल, APQ तो इक्वल ही है, लेकिन PQB एंड PQC भी इक्वल है फ्रॉम थर्ड. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ upon area of triangle PQB is equal to area of triangle APQ upon area of triangle PQC from first, second and third. अभी यहां पर देखो कि ये दोनों, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर क्या हो जाएगा? AP अपॉन PB इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा AQ अपॉन QC फ्रॉम 1 and 2। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। मीन्स सिंपल स्टेटमेंट को प्रूफ किया हम लोग ने, ये थ्योरम को प्रूफ किया। क्या थ्योरम था? इफ अ लाइन parallel to one side of a triangle and intersecting the other remaining two sides at two distinct points, then the line divides the side in the same proportion, means AP upon PB equal to AQ upon QC. This was the basic proportionality theorem. So students, इससे पहले हम लोग ने basic proportionality theorem को प्रूफ किया। अब इसका हम लोग को कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखना है। मैंने दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, दोनों जो थ्योरम है बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स, दोनों के स्टेटमेंट को साइड बाय साइड लिख दिया है ताकि आप लोगों को उसका मैं कंपैरिजन बता सकूं। एक्चुअली होता क्या है कि जब जो नॉर्मल जो थ्योरम होता है, जैसे किसी भी कोई थ्योरम है, जैसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है या आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है ना, तो उसका भी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम आता है। तो वो उसमें डिफरेंस दोनों में क्या होता है कि यहाँ पर जो बीपीटी के अंदर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अंदर जो प्रूफ करना है वो यहाँ पर गिवन होगा और जो यहाँ गिवन है वो यहाँ प्रूफ करना होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। सो पहले इसको देख लेते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग sides in two distinct points, then the line divides the side in the same ratio। मतलब अगर एक ट्रायंगल के अंदर एक कोई भी एक लाइन है, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइन L, ये लाइन L साइड BC के पैरेलल है और बाकी जो दो साइड्स है AB और AC उसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, P और Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये जो लाइन है वो AB और AC को प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। मीन्स तो इसमें हम लोग गिवन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, ये यहाँ पर गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि ये लाइन ये AB और AC को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, तो प्रूफ हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब आते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब एक लाइन, किसी भी ट्रायंगल में कोई एक लाइन है जो दो साइड्स को क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मींस ये जो लाइन L है वो लाइन वो साइड AB एंड साइड AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मींस यहाँ पर गिवन क्या हो जाएगा, AB अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये क्या है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब यही लाइन जो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगी। सो यहाँ पर आ जाएगा लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, ठीक है। इसको हम लोग को प्रूफ नहीं करना है क्योंकि कन्वर्स जो भी आता है, कन्वर्स जो थ्योरम है, इसको हम लोग को यहाँ पर इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी देखनी है और अगर ये प्रैक्टिस सेट में आता है तो इसको यूज करना है, इसको अप्लाई करना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। तो ये लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, तो हम लोग इसका डिफरेंस समझ पा रहे हैं। यहां पर देखेंगे तो लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, ये क्या था, गिवन था, यहां प्रूफ करना है, यहां जो प्रूफ करना था वो यहां पर गिवन है, ठीक है। सो ये इसका डिफरेंस है, ये थी कन्वर्स, ये था कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट जो मैंने आप लोगों को साइड बाय साइड बीपीटी दोनों को लिखकर एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो इसके बाद और भी थ्योरम्स हैं वो आगे करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद में इसको इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेटमेंट है, फिर इसको कैसे प्रूव करना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides। मीन्स क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है
जिसमें एक एंगल का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट में जो एंगल को डिवाइड करता है, ठीक है। सो ये सीई, जो सीई रे है ये एंगल ए सी बी की बाइसेक्टर है, ठीक है। डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, मीन्स ये जो बाइसेक्टर है ये इस एंगल के अपोजिट साइड को, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा हो गया ए बी, को किसके रेशियो में डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड कौन सा है, ए सी एंड बी सी है, ये तो इसका अपोजिट साइड हो गया, रिमेनिंग साइड ए सी एंड बी सी। सो हम लोग को इसका मतलब प्रूफ क्या करना है, इन अ ट्राइंगल द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड को किसके रेशियो में डिवाइड करता है, रिमेनिंग टू साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसको डिवाइड किया किसमें, इसका रेशियो क्या हो गया, ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी के रेशियो में ये रेशियो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये अपोजिट साइड को बाकी के दो जो साइड्स है उनके रेशियो में डिवाइड करता है, उसके रेशियो का, इसका जो रेशियो है वो दोनों के रेशियो के इक्वल है वो, ठीक है। सो ये हम लोग को इसका मतलब यहाँ पर प्रूफ करना है, ये इसका स्टेटमेंट से हम लोग ने इसका ये निकाला कि इसका प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन क्या है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी रे सीई bisect the angle ACB, bisect the angle ACB and intersect the side AB at point E, एट पॉइंट ई। चलिए हो गया इसका गिवन, ठीक है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, टू प्रूफ क्या करना था, ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, है ना। ये दोनों अपोजिट साइड को उसने क्या किया, जो रेशियो में डिवाइड किया है, अदर रिमेनिंग साइड का रेशियो भी उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे सीई, ड्रॉ अ लाइन parallel to ray CE, draw line parallel to ray CE। ये हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल है इसके CE के पैरेलल होगा ये लाइन, ठीक है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B, पासिंग थ्रू पॉइंट B। ड्रॉ लाइन पैरेलल टू रे CE passing through point B, passing through point B, extend AC। अभी AC को हम लोग एक्सटेंड करते हैं, यहां से सीधा एक्सटेंड करेंगे, ये AC को एक्सटेंड कर लिया हम लोग ने, और वो ये लाइन जो पैरेलल है सीई के उसको डी पर इंटरसेक्ट करता है। सो एक्सटेंड AC so as to intersect it at point D, ठीक है। सो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, जो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ
First, ray CE is parallel to ray BD. Ray CE is parallel to ray BD and और हम लोग क्या करते हैं, इसको AC को या AD को क्या लेते हैं, ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, AD को ट्रांसवर्सल लेते हैं and AD is transversal. ठीक है, and AD is transversal. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों रे पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, कौन सा एंगल बन रहा है, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. सो कौन सा एंगल हो गया वो, एंगल ACE. देयरफॉर एंगल ACE इज इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा, एंगल CDB. एंगल CDB क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, इसको हम लोग दे देंगे 1. ठीक है, ये 1 हो गया. उसके बाद यही रेस इन दोनों पैरेलल है, लेकिन ट्रांसवर्सल चेंज कर देते हैं. पहले ट्रांसवर्सल कौन सा था, AD ट्रांसवर्सल था. अब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल CB ले लेते हैं. तो ये एंगल और ये एंगल कौन से हो जाएंगे, ये और ये. पहले अब कौन सा हुआ था, हम लोग ने ये दोनों को प्रूव किया था करस्पॉन्डिंग. अब ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन सा हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया. तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल. सो नाउ रे CE is parallel to ray BD and इसका ट्रांसवर्सल चेंज करो and CB is transversal. Therefore क्या हो जाएगा, therefore ECB is equal to CBD. ये कौन सा है, अल्टरनेट एंगल. इसको हम लोग सेकंड दे देते हैं. ठीक है. दूसरा, ये रे CE के बाइसेक्ट कर दे किसको, ACB को. रे CE bisect the angle ACB. ठीक है, bisects the angle ACB. Therefore, since ray CE bisect the angle ACB, therefore अब ये bisect करे मतलब ये और ये एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. So ACE angle ACE is equal to कौन सा होगा, BCE. ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं थर्ड. ठीक है. अब ये जो हम लोग ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखे, इसको ही हम लोग को क्या करना है, यूज करना है. यहाँ इसको कंपेयर करके देखना है कि हम लोग इससे क्या रिजल्ट ले सकते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर देखो ACE, ये C, अब यहाँ पर ये ACE किसके इक्वल है, BCE के इक्वल है. ठीक है. एंड और ये जो BCE है ये किसके इक्वल है, CBD के इक्वल है. मतलब ये CDB एंड CBD क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे. ठीक है, सिंपल. अगर हम लोग देखते हैं तो ये एंगल फर्स्ट हम लोग इसको ले लेते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. ठीक है, जो हम लोग ने पहले फर्स्ट में प्रूव किया. सेकेंड हम लोग ने प्रूव किया कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, तो ये एंगल हम लोग इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ ले लो. लेकिन ये दोनों एंगल 1 और थर्ड ये भी इक्वल है. मींस 1 इक्वल है सेकंड के, थर्ड इक्वल है फोर्थ के, और थर्ड इक्वल है 1 के भी. मतलब ये सब क्या हो गए, इक्वल हो गए. ये 1 2 3 4 ये जितने भी एंगल्स है सब इक्वल हो गए. मींस ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. एंगल CDB एंड एंगल CBD ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. सो इन ट्रायंगल
CDB, एक ट्राइंगल CDB, ये दोनों एंगल इक्वल है तो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो CD, साइड CD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड कौन सा हो जाएगा? CB, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ये हो गया। सो अब हम लोग यहां तक आ गए। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? CD इक्वल टू CB, ये CD इज कॉन्ग्रुएंट टू CB है, मींस CD इज इक्वल टू CB हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये ट्राइंगल लेना है हम लोग को, जो बड़ा ट्राइंगल हम लोग को दिख रहा है ADB, ये ट्राइंगल लेना है। ठीक है, अब ट्राइंगल इसमें देखते हैं तो ये ट्राइंगल है और ये पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो सकता है। सो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD हो जाएगा। ठीक है, AC अपॉन CD। सो इसी को हम लोग को अप्लाई करना है। नाउ इन ट्राइंगल ADB, in triangle ADB, CE is parallel to DB, CE is parallel to DB। अगर CE पैरेलल टू DB होता है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रिगार्डिंग क्या होगा? जैसे ये A है, E है, B एंड A, C और ये D है, तो AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD हो जाएगा। ठीक है, सो therefore AE upon EB equal to AE upon EB equal to AC upon CD, AC upon CD। ठीक है, ये यहां तक हो गया। इसको हम लोग दे देते हैं, वहां सेकंड हो गया, ये थर्ड आ गया, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ दे देते हैं। अब यहां पर स्पेस नहीं है तो ये थोड़ा सा रब कर लेते हैं। सो AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD आ गया। अब इसको देखते हैं, CD इक्वल टू क्या है? CB है, तो ये CD इन प्लेस ऑफ CD वी कैन सब्स्टिट्यूट CB और BC, तो क्या हो जाएगा? therefore AE अपॉन therefore AE अपॉन EB is equal to AC अपॉन, in place of CD we can substitute CB और BC, दोनों एक ही है, तो क्या आ जाएगा? BC from fourth and fifth। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना था। AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन BC। सो ये हो गया इसका, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, सो स्टूडेंट इससे पहले हम लोग ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये तीन थ्योरम्स हम लोग ने देखे। अब इसके बाद एक और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। इन्हें तीन पैरेलल लाइंस है और उसके ट्रांसवर्सल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग को देखना है। उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स made on a transversal by three parallel lines। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा है, हम लोग आराम से उसको समझते हैं। पहले द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स, तो सबसे पहले इंटरसेप्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं, लाइन L एंड लाइन M, ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें एक ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल X, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल ये दोनों लाइन को A एंड B पर इंटरसेक्ट करता है। दूसरा एक ट्रांसवर्सल है Y, ये दोनों लाइन को C और D पर इंटरसेक्ट करता है। तो ये एक इसमें AB आ गया एक सेगमेंट, दूसरा ये CD आ गया। तो ये AB और ये CD ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइंस L एंड M ऑन ट्रांसवर्सल X, और ये जो CD है
ये है इंटरसेप्ट मेड बाय पैरेलल लाइंस L एंड M ऑन ट्रांसवर्सल Y। सो ये इंटरसेप्ट हो गया। सो उसका स्टेटमेंट देखते हैं। The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines। ये तीन पैरेलल लाइंस है L, M और N। इसका ये ट्रांसवर्सल T1 है, ये ट्रांसवर्सल T2 है। इस पे यहाँ पर ये जो T1 है वो लाइन L, M और N को A, B और C पर इंटरसेक्ट करता है, और ट्रांसवर्सल T2 लाइन L, M और N को पॉइंट्स P, Q और R पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। सो यहाँ पर जो T1 पर इंटरसेक्ट बन रहा है वो है AB एंड BC, और T2 पर जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो है PQ एंड QR। तो एक लाइन के ऊपर किसी भी थ्री पैरेलल लाइंस के एक ट्रांसवर्सल पर जो इंटरसेप्ट बनता है उसका रेशियो उसी तीन पैरेलल लाइंस के जरिए दूसरे कोई किसी भी दूसरे ट्रांसवर्सल पर जो दो इंटरसेप्ट बनते हैं वो दोनों इंटरसेप्ट का रेशियो इक्वल होता है इसके रेशियो से। ठीक है। मीन्स अब क्या हो गया, AB अपॉन BC हम लोग को प्रूफ करना है। AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ठीक है। सो ये इसका स्टेटमेंट का यही मतलब हो गया, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइंस। करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मींस इसका करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट ये है, तो ये दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल आएगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है। सो ये हो गया इसका जो थ्योरम का स्टेटमेंट, और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। सो थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग गिवन। इसमें गिवन क्या है, लाइन L is parallel to line M is parallel to line N, and T1 and T2 are transversal, and T1 and T2 are their transversal। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। फिर ये T1 लाइन L, M और N को A, B, C पर इंटरसेक्ट करता है, वो भी लिखना पड़ेगा। सो T1 intersect the line M, line L, line M and line N at the point A, B and C respectively, T1 intersect the line L, M and N at the point A, B and C respectively, and T2 intersect the line L, M and N at points P, Q and R respectively। ठीक है। तो ये गिवन आ गया। अब इसके बाद प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो ये आ जाएगा AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ड्रॉ PC, ये PC हम लोग को ड्रॉ करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन M एट पॉइंट D पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो इसका कंस्ट्रक्शन आएगा, ड्रॉ सेगमेंट PC intersecting the line
M at point D। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ये ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए पी सी के अंदर ट्राइंगल ए पी सी या ट्राइंगल ए सी पी दोनों ले सकते हैं। इन ट्राइंगल ए सी पी, अब यहाँ पर देखो तीनों लाइन पैरेलल है, तो ये ए पी और बी डी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो ए पी इज पैरेलल टू बी डी। अगर ए पी और बी डी पैरेलल है तो ये अगर ऐसा ट्राइंगल है, ये ऐसा ट्राइंगल है और इसमें ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो हम लोग इसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये डी है और ये सी है। सो ये बी डी इज पैरेलल टू ए पी है, तो क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। Therefore, इसका डायरेक्ट लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम लोग 1 दे देंगे। उसी तरह एक ट्राइंगल है पी सी आर में भी ये डी क्यू इज पैरेलल टू सी आर है। क्यों? क्योंकि लाइन एम और एन पैरेलल है, तो ये डी क्यू और सी आर भी पैरेलल हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल पी सी आर डी क्यू इज पैरेलल टू सी आर, डी क्यू इज पैरेलल टू सी आर। Therefore, इसमें क्या आएगा, पी डी अपॉन डी सी, पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर। ये भी क्या आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम लोग दे देंगे सेकंड। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड को कि यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड पी डी अपॉन डी सी है, यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड पी डी अपॉन डी सी, मतलब दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये ए बी अपॉन बी सी जो इसकी पी डी अपॉन डी सी के इक्वल है, और पी क्यू अपॉन क्यू आर ये भी पी डी अपॉन डी सी के इक्वल है, मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Therefore, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे।